गिरिडीह में ये चर्चा है और ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ मामला इस बार त्रिकोणीय हो गया है। आप क्या मानते हैं कि मामला सचमुच में त्रिकोणीय है कि अभी भी लड़ाई यहाँ आमने-सामने है? 2000 में जितने निर्दलीय प्रत्याशी जीते थे 2019 में उनकी संख्या घटती चली गई। जनता वोट बर्बाद नहीं करती है। जनता अब ये देखती है कि इस आदमी में संभावनाएं क्या हैं, उसको करेंगी। तीसरे कोण की गुंजाइश देश की राजनीति में नहीं है और गिरिडीह जो लोकसभा सीट है, ये देश की राजनीति और देश की जनता के मिजाज से चलती है। मेरा स्पष्ट यह मानना है कि यहाँ सीधी लड़ाई भाजपा समर्थित आजसू के प्रत्याशी के साथ हमारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले दिनों आए और वो बोले कि ये यहाँ का मैं एमपी भी हूँ, यहाँ का मैं पीएम भी हूँ, तो वो खुद उम्मीदवार बता रहे हैं। लोकतंत्र में अधिनायकवाद की परंपरा, ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक संकेत है। हम लोग चीन नहीं हैं जहां ये तय कर दिया जाए कि शी जिनपिंग आजीवन राष्ट्रपति रहेंगे। हम रूस नहीं हैं जहां पुतिन साहब तय कर लें कि वही आजीवन राष्ट्रपति रहेंगे। हम नॉर्थ कोरिया नहीं हैं। हमें अच्छा, ये भी है कि जयराम महतो गांडे में अपना प्रत्याशी नहीं उतारे, जेएमएम के साथ कोई डील हुआ है, आप लोग कोई डील करके उन्हें उतारे हैं ताकि आजसू का वोट कटवा सकें? आंदोलन से उपजी यह पार्टी पीठ पर वार नहीं करती, हम सीधा लड़ते हैं। मजबूत मानते हैं मथुरा जी को और जीत के प्रति आश्वस्त हैं गांडे के साथ साथ गिरिडीह लोकसभा। अभी तक जो 7 सीट पर झारखंड में चुनाव हुए उसमें यही देखा गया जो आप बोल रहे हैं कि सीधी लड़ाई है इंडिया और एनडीए के बीच, लेकिन गिरिडीह में ये चर्चा है और ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ मामला इस बार त्रिकोणीय हो गया है। आप क्या मानते हैं कि मामला सचमुच में त्रिकोणीय है कि अभी भी लड़ाई यहाँ आमने सामने है? बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई है। तीसरे कोण की गुंजाइश देश की राजनीति में नहीं है और गिरिडीह जो लोकसभा सीट है, ये देश की राजनीति और देश की जनता के मिजाज से चलती है। मेरा स्पष्ट यह मानना है कि यहाँ सीधी लड़ाई भाजपा समर्थित आजसू के प्रत्याशी के साथ हमारी है और हमारे लिए एज इस बात की है, हमारे लिए फ़ायदा इस बात का है कि पिछले 5 वर्षों में भाजपा समर्थित आजसू के प्रत्याशी जनता की आकांक्षाओं पर खरे नहीं उतरे और लोगों को यह लग रहा है कि उनको अगर वोट दिया तो 5 साल उनको खोज नहीं पाए, अगर दोबारा उनको वोट देंगे तो फिर 5 साल नहीं खोज पाएंगे। और उसमें भी और एक महत्वपूर्ण बयान उनका बहुत सुर्खियों में रहा जब उन्होंने कहा था कि मैं गिरिडीह छोड़ सकता हूं लेकिन रामगढ़ नहीं छोड़ सकता हूं। तो गिरिडीह की जनता उनसे बड़ी विनम्र और करबद्ध प्रार्थना कर रही है कि आप गिरिडीह छोड़ दीजिए, रामगढ़ चले जाइए। गिरिडीह के लिए हमारे मथुरा महतो बहुत सटीक और सफल प्रत्याशी होंगे जो कि जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। लेकिन आप कह रहे हैं कि देश का मूड है, लेकिन झारखंड में तो इससे पहले ऐसा हुआ है कि निर्दलीय मधु कोड़ा जीते हैं, इंदर सिंह नामधारी लोकसभा में गए हैं, लेकिन इस बार जो यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं एक तीसरे कोण जिनके नाम की चर्चा अब तक नहीं की है, जयराम महतो के नाम की जो चर्चा है, चर्चा ये भी है कि जयराम महतो गांडे में अपना प्रत्याशी नहीं उतारे, जेएमएम के साथ कोई डील हुआ है, आप लोग कोई डील करके उन्हें उतारे हैं ताकि आजसू का वोट कटवा सकें? देखिए, सवाल इस बात का उठता है कि हम लोग सीधी लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। आंदोलन से उपजी यह पार्टी पीठ पर वार नहीं करती, हम सीधा लड़ते हैं। और अगर जिन लोगों का नाम आपने लिया, जिन लोगों ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जीत दर्ज कराई है, आप झारखंड गठन के उपरांत विधानसभा चुनावों के नतीजे देखते जाएं, आप देखेंगे कि 2000 में जितने निर्दलीय प्रत्याशी जीते थे 2019 में उनकी संख्या घटती चली गई। जनता वोट बर्बाद नहीं करती है। जनता अब ये देखती है कि इस आदमी में संभावनाएं क्या हैं, उसको करेंगी। और रह गया सवाल, विधानसभा में तो निर्दलीय प्रत्याशी की जीत के मामले हैं झारखंड में, लेकिन लोकसभा में एक भी उदाहरण झारखंड गठन के बाद से अब तक नहीं है कि कोई निर्दलीय प्रत्याशी जीता हो। तो और जो आज देश का माहौल है वो सिर्फ माहौल एक ही बात का है कि जो लोग भाजपा के साथ हैं वो एनडीए के साथ हैं, जो लोग भाजपा के खिलाफ हैं वो इंडिया के साथ हैं। मतलब आप मजबूत मानते हैं मथुरा जी को और जीत के प्रति आश्वस्त हैं गांडे के साथ साथ गिरिडीह लोकसभा? बिल्कुल। जिस तरीके का रिस्पांस आज सुबह से हम मथुरादा निकले हुए हैं क्षेत्र में, तमाम इलाकों का हम लोगों ने भ्रमण किया, जिस तरीके का रिस्पांस, जिस तरीके का जनता का समर्थन मिल रहा है, यह अभूतपूर्व है। हम भारतीय जनता पार्टी के आधार क्षेत्र में भी गए, वहाँ भी जब लोगों के समक्ष यह चर्चा हुई कि आप कैसा प्रत्याशी चाहते हैं जो आने वाले 5 वर्षों तक फिर आप नहीं खोज पाएँ, लोगों ने एक स्वर में कहा कि नहीं, हम ऐसा प्रत्याशी बिल्कुल नहीं चाहते हैं। और हम लोगों ने तो आपके सामने ही वक्तव्य दिया था, आपने रिकॉर्ड भी किया होगा शायद। मेरा यह कहना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बड़ा घातक है कि जनप्रतिनिधि किसी के नाम पर वोट मांग कर जीत जाए। मैं उसी पर आ रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले दिनों आए और वो बोले कि ये यहाँ का मैं एमपी भी हूँ, यहाँ का मैं पीएम भी हूँ, तो वो खुद उम्मीदवार बता रहे हैं। सवाल ये है कि ये चीज़ें अमेरिका में हैं, अच्छा। जहाँ प्रेसिडेंशियल मोड ऑफ इलेक्शन है।
जहाँ पर हमारे संविधान निर्माताओं ने अप्रत्यक्ष निर्वाचन की परिकल्पना की थी, और वो इसलिए था कि सत्ता का विकेंद्रीकरण चाहते थे हमारे संविधान निर्माता। हम एमपी चुनते हैं, हमारे एमपी पीएम को चुनते हैं। अगर हमारे एमपी चुनने के अधिकार पर कुठाराघात हो रहा है तो लोकतंत्र पर कुठाराघात है। मैं स्पष्ट ये मानता हूँ कि यह सोच इस देश के लिए खतरनाक है कि आप पीएम चुन रहे हैं। मैं क्यों पीएम चुनूंगा? मैं एमपी चुनूंगा। मेरे सवाल, गिरिडीह से हावड़ा जाने वाली बोगी के सवाल जो इस क्षेत्र के लोगों की बड़ी समस्या है, वो आदरणीय प्रधानमंत्री उठाएंगे या हमारा एमपी उठाएगा? गिरिडीह कुलरी का कबरीबाद प्रोजेक्ट चालू हुआ, ओपन कास्ट बंद पड़ा हुआ है। ये सवाल हमारा एमपी उठाएगा या हमारा पीएम उठाएगा? झरिया गादी, जहाँ पर एक आरओबी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, रेल ओवरब्रिज की ज़रूरत है, वो सवाल कौन उठाएगा? अगर 5 वर्षों में सीपी चौधरी साहब ने नहीं उठाया है तो सब जनता तो इसका जवाब मांगेगी। वो तो बोल रहे हैं कि रेलवे में बहुत काम किए, कई सब स्टेशन वगैरह बनाए। ऐसा मैं गिरिडीह विधानसभा की बात कर रहा हूँ, जहाँ से मैं जनता ने मुझको आशीर्वाद दिया है। एक भी काम बता दें, मैं ये कह रहा हूँ। और रह गया सवाल, देखिए, लोकतंत्र में अधिनायकवाद की परंपरा, ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक संकेत है। हम लोग चीन नहीं हैं जहाँ ये तय कर दिया जाए कि शी जिनपिंग आजीवन राष्ट्रपति रहेंगे। हम रूस नहीं हैं जहाँ पुतिन साहब तय कर लें कि वही आजीवन राष्ट्रपति रहेंगे। हम नॉर्थ कोरिया नहीं हैं। हमें आदरणीय प्रधानमंत्री लोकतंत्र की जननी कहते हैं, मदर ऑफ डेमोक्रेसी। तो इस मदर ऑफ डेमोक्रेसी में जनता को अपने वोटिंग राइट को एक्सरसाइज करने का अधिकार मिलना चाहिए, और जनता को यह तय करने का अधिकार दिया जाना चाहिए कि उसके जनप्रतिनिधि ने अगर वो काम किया है तो दोबारा आए, और अगर नहीं किया है तो वास्तव में वैसे जनप्रतिनिधि को दोबारा मत मिलने का कोई अधिकार नहीं है। और जनता बहुत विद्वान है, जनता बहुत समझदार है, वो तमाम चीज़ों को समझती है। और मुझको लगता है कि झारखंड के जो नतीजे आएंगे वो नतीजों पर इन जनता की सोच की गंभीर छाप रहेगी। बिल्कुल, ये गिरिडीह के विधायक सुदीप सोनू हैं, जो गांडे और गिरिडीह लोकसभा, गांडे उपचुनाव और गिरिडीह लोकसभा दोनों पर जीत को लेकर काफ़ी आश्वस्त हैं। प्रत्याशी तो नहीं है, लेकिन गिरिडीह में ये दोनों होने वाले चुनाव में इनकी बहुत अहम भूमिका है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के रणनीतिकार हैं। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद लगातार जिस तरह से मोर्चा संभाले, यही वजह है कि कल्पना सोरेन जो हेमंत सोरेन की पत्नी हैं, उनका राजनीति में पदार्पण भी गिरिडीह का जब स्थापना दिवस था यहीं से हुआ। इसलिए गिरिडीह बहुत खास हो गया है। सुदीप सोनू बहुत खास हो गए हैं और हर एक रणनीति पर इनकी नज़र रहती है, और उसी हिसाब से झारखंड मुक्ति मोर्चा भी इन दिनों काम कर रहा है। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स। कॉन्टैक्ट बायोम 7360066191। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in